हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं जीके ओनली चैनल पर आपके लिए आज एक स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ और वो है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन देता है, कौन है नोबेल और ये क्यों दिए जाते हैं, ये सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि भारत में किन किन लोगों को किन किन चीज़ों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और 6 क्षेत्रों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए कौन है नोबेल। तो ये फोटो दिख रही है, ये फोटो अल्फ्रेड नोबेल की है, जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए हैं। और नोबेल पुरस्कार एक संस्था है जो देती है। अल्फ्रेड नोबेल जो हैं वो एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है 1901 में शुरू किए गए थे और ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं, जिसमें शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व भर के जाने माने या फर्स्ट बेस्ट जो व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। और यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में देखिए, एक तो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में 10 लाख डॉलर की राशि भी प्रदान की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने कुल, वो देखिए एक वैज्ञानिक थे तो उन्होंने कुल 355 आविष्कार किए थे और जिनमें उन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये डायनामाइट जो जैसे चट्टाने वगैरह में ब्लास्ट करते हैं ना, वो डायनामाइट है। तो नोबेल को डायनामाइट और इसी तरह के विज्ञान के अनेक आविष्कारों की विध्वंसक शक्ति की बखूबी समझ थी। वो जानते थे कि ये कितने विध्वंसक हैं और साथ ही विकास के लिए वो निरंतर नए अनुसंधान की ज़रूरत का भी उन्हें भरपूर एहसास था कि आगे आने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनको किस तरह सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने इसलिए एक संस्थान बनाया और अल्फ्रेड नोबेल की जितनी संपत्ति थी उसका कुछ हिस्सा इन संस्थान को दिया गया ताकि वो वैज्ञानिकों का सम्मान करें। और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु जो है दिसंबर 1896 में हुई और उससे पूर्व उन्होंने क्या किया, अपनी विपुल संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से, सिर्फ ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी रहा। ये पूरे विश्व में से कुछ लोगों को दिया जाता है और ये हर वर्ष दिया जाता है। अब क्या है कि स्वीडिश बैंक में ये जमा राशि है, उसका जो ब्याज आता है, नोबेल फाउंडेशन हर वर्ष इन 6 क्षेत्रों में, कौन कौन से, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र जो है, इन क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार देते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है 29 जून 1900 को हुई और 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत जो है 1968 से हुई थी। उससे पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे और पहला नोबेल शांति पुरस्कार जो है 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष जो थे फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो ये नोबेल पुरस्कारों का एक छोटा सा इतिहास है जो हमने देखा। अब देखिए, भारत में भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक और साहित्यकार और भी लोग हुए हैं जिनको ये नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि अब तक भारत में कितने लोगों को किन किन क्षेत्रों में उनके किस किस योगदान के लिए नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। तो चलिए हम वो देखते हैं। देखिए, आपको सामने सूची में दिख रहा होगा कि भारत के किन किन लोगों को किन किन क्षेत्रों के लिए नोबेल प्राइज़ दिए गए। तो पहला नोबेल प्राइज़ जो है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया था।
ठीक है। पहला पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र का रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। दूसरी बार जो है वो भौतिक विज्ञान में सहयोग के लिए 1930 में डॉक्टर CV रमन को दिया गया। और उनका योगदान क्या था? प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य और रमन इफेक्ट की उन्होंने खोज की थी। किसकी खोज की? रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट की खोज के लिए 1930 में डॉक्टर CV रमन को भौतिक विज्ञान के लिए इनाम दिया गया। देखिए कहीं ना कहीं ये प्रश्न ज़रूर आते हैं। फिर तीसरा पुरस्कार डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया 1968 में। और किस लिए? आनुवंशिकी कोड पर उनकी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। कब दिया गया? 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को दिया गया। और उनकी किस खोज के लिए? आनुवंशिकी कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए। देखिए सवालों में कुछ भी पूछा जा सकता है, सन पूछा जा सकता है, क्षेत्र पूछा जा सकता है और उनके योगदान को भी पूछा जा सकता है। फिर चौथा नोबेल पुरस्कार जो है 1979 में 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए उनके मानवीय कार्यों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में उनको दिया गया। फिर अगला जो पांचवा नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किस भारतीय को मिला? सुब्रमण्यम शेखर को 1983 में। और किस लिए? सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए उनको 1983 में सुब्रमण्यम शेखर को भौतिक विज्ञान, देखिए आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, के लिए दिया गया। फिर है छठा अमर्त्य सेन 1998 में आर्थिक विज्ञान या आर्थिक क्षेत्र के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए 1998 में अमर्त्य सेन को, ये एक अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिर अगला है वेंकटरमन रामाकृष्णन रसायन के लिए 2009 में राइबोसोम की संरचना और उनके कार्यों के अध्ययन के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिर आठवां जो व्यक्ति है वो है कैलाश सत्यार्थी, उनको शांति के क्षेत्र में 2014 में ये पुरस्कार दिया गया। और वो संयुक्त रूप से दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ। और किस लिए? बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार हेतु उनके संघर्ष के लिए उनको 2014 में शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है अभिजीत बनर्जी, उनको आर्थिक विज्ञान के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आर्थिक विज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र के लिए वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए दिया गया। देखिए आपको इस टेबल में कहीं कहीं 1 स्टार, कहीं 2 स्टार, अलग अलग तरह के साइन दिख रहे होंगे। तो 1 स्टार जहाँ है वहाँ है उनके साथ संयुक्त रूप से रॉबर्ट W हल्ली और मार्शल W निरेनबर्ग के साथ, मतलब 3 जनों को एक साथ इनाम दिया गया। फिर जहाँ आपको 2 स्टार दिखेंगे वहाँ पर भी संयुक्त रूप से रॉबर्ट A स्टिच और एडा E योनाथ को संयुक्त रूप से ये इनाम दिया। फिर आपको हैश का साइन दिया, मैंने बताया पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को उनके साथ ये इनाम दिया गया। फिर जहाँ ये आपको डॉलर साइन दिख रहा है, संयुक्त रूप से एस्ते डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ इनको ये संयुक्त पुरस्कार दिए गए। संयुक्त पुरस्कार है तो आपको ये भी याद रखने कि इनके साथ किन किन को दिया गया है, ठीक है। इनके अलावा 1907 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित रुडयार्ड किपलिंग और 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो रोनाल्ड रॉस को दिया गया। इनका जन्म जो है वो भारत में हुआ था, पर वो बेसिकली भारतीय नहीं है, इसलिए इस सूची में उनका नाम नहीं लिखा गया है। उनका सिर्फ जन्म भारत में हुआ। इसके अलावा 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल यानी कि VS नायपॉल को
भारतीय मूल के हैं, ये बेसिक इनके पेरेंटल जो हैं वो सब भारत के हैं, लेकिन ये खुद त्रिनिदाद में पैदा हुए और ये एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इनको भी साहित्य के लिए 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया। तो ये हमारे नोबेल पुरस्कारों की जानकारी। ये वो भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिए गए, पर नोबेल पुरस्कार यहीं ख़त्म नहीं होते। हम नोबेल पुरस्कारों के बारे में आगे आने वाले वीडियोस में और देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।